प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव चेतना में, जहां एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। इस मंदिर की भव्यता और उसमें होने वाले नृत्य को देखने दूर दूर से लोग आते थे। मंदिर में नृत्य करने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। देवदासियों का काम भगवान की सेवा करना और अपने नृत्य के माध्यम से उनकी महिमा का गुणगान करना था। इस गांव में शांति नाम की एक 16 वर्षीय लड़की रहती थी। शांति बेहद सुंदर, गुणी और नृत्य में पारंगत थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और उसकी सुंदरता व नृत्यकला के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी त्रिलोचन ने शांति के माता पिता को बुलाया और कहा, आपकी बेटी शांति में मां सरस्वती का वास है। उसका नृत्य मंदिर के लिए शुभ होगा। यदि वह देवदासी बनेगी तो भगवान का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। माता पिता गरीबी से तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि यह भगवान की इच्छा है और इससे उनका जीवन सुधर जाएगा। बिना शांति की मर्जी जाने उन्होंने उसे मंदिर में देवदासी बनने के लिए तैयार कर दिया। शांति को जब इस निर्णय के बारे में पता चला तो वह रोने लगी। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, बाबा, मैं यह नहीं करना चाहती। मैं भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी को समर्पित नहीं करना चाहती। मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे मजबूरन देवदासी बनना पड़ा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। वह भगवान की पूजा करती, नृत्य करती और मंदिर के आयोजनों में भाग लेती। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मंदिर के पुजारी और कुछ उच्च वर्ग के लोग देवदासियों का शोषण करते थे। वे उन्हें सिर्फ भगवान की सेवा के नाम पर इस्तेमाल करते थे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मजबूर करते थे। एक दिन पुजारी त्रिलोचन ने शांति को अपने कमरे में बुलाया। उसने कहा, तुम अब भगवान की सेविका हो। तुम्हारा हर काम मंदिर और भगवान के लिए है। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो उसे भगवान का आदेश मानो। शांति समझ गई कि यह केवल भगवान का आदेश नहीं, बल्कि त्रिलोचन की गंदी सोच थी। उसने दृढ़ता से मना कर दिया। इससे त्रिलोचन क्रोधित हो गया और उसने शांति को दंडित करने की धमकी दी। शांति ने ठान लिया कि वह चुप नहीं रहेगी। उसने अन्य देवदासियों से बात की और उनकी आपबीती सुनी। सभी देवदासियां त्रिलोचन और अन्य पुजारियों के अत्याचारों से तंग थी, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाती थी। शांति ने उन्हें समझाया, यदि हम सब एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी हमें चुप नहीं कर पाएगा। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। भगवान ने हमें जीवन दिया है और इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। शांति और अन्य देवदासियां गांव के प्रमुख राजाराम के पास गईं। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। राजाराम यह जानकर हैरान रह गया कि मंदिर, जिसे पवित्र माना जाता था, वहां इतनी अमानवीय घटनाएं हो रही थी। राजाराम ने कहा, तुम्हें गांव के सभी लोगों के सामने यह बात रखनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गांव में पंचायत बुलाई गई। शांति और अन्य देवदासियों ने अपनी बातें सबके सामने रखीं। शुरू में कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और कहा कि देवदासियां तो भगवान की सेवा के लिए होती हैं। लेकिन जब शांति ने त्रिलोचन और अन्य पुजारियों की करतूतों के सबूत दिए तो पूरा गांव उनके पक्ष में खड़ा हो गया। पंचायत ने फैसला किया कि त्रिलोचन और अन्य दोषियों को मंदिर से निकाल दिया जाएगा। शांति और अन्य देवदासियों को मुक्त किया गया और उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का मौका दिया गया। राजाराम ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी लड़की को भविष्य में इस प्रथा के नाम पर मजबूर नहीं किया जाएगा। शांति ने गांव में एक नृत्य विद्यालय शुरू किया, जहां वह लड़कियों को नृत्य सिखाती और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती। वह समाज में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई।